नमस्कार। मैं हूं सहज योगी अजय, आपका स्पिरिचुअल होस्ट। आप सभी श्रोतागण का सहज योग प्रैक्टिकल मेडिटेशन सीरीज के सीजन 2 के 9वें एपिसोड में निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। आज हम ध्यान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर अवस्था पर बात करने वाले हैं, जिसे हम निर्विचारिता या थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। हम में से कई लोगों का ये अनुभव है कि जब भी हम आंखें बंद करके ध्यान करने बैठते हैं, तो बाकी समय से भी ज्यादा विचार हमारे मन में आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे विचारों की एक बाढ़ सी आ गई हो। तो इन विचारों से पार कैसे पाया जाए? ध्यान में निर्विचार कैसे हुआ जाए? आज हम इसी विषय पर श्री माताजी निर्मला देवी जी द्वारा बताए गए बहुत ही सरल और सहज तरीकों को जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये निर्विचारिता आखिर है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाए, एक शून्य की अवस्था? नहीं, बिल्कुल नहीं। निर्विचारिता का अर्थ है अवेयरनेस विदाउट थॉट्स। यानी आप पूरी तरह से जागृत हैं, चैतन्य में हैं, आप अपने आसपास के प्रति सचेत हैं, लेकिन आपके मन के अंदर विचारों का वो जो शोर है, वो कोलाहल है, वो नहीं है। एक गहरी शांति है, एक ठहराव है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक शांत झील है जिसमें कोई लहरें नहीं हैं, और आप उसके किनारे बैठकर उसकी शांति को, उसकी स्थिरता को बस महसूस कर रहे हैं। विचार वो इन लहरों की तरह हैं जो हमारे मन की झील में लगातार उठते रहते हैं। निर्विचारिता वो अवस्था है जब ये लहरें पूरी तरह से शांत हो जाती हैं और आप अपने आत्म स्वरूप की गहराई को महसूस कर पाते हैं। श्री माताजी बताती हैं कि हमारे विचार या तो भूतकाल से आते हैं या भविष्य की चिंताओं और योजनाओं से। हम या तो उस पे सोचते रहते हैं जो हो चुका, या फिर जो होने वाला है उसकी कल्पना करते हैं। हम वर्तमान के क्षण में यानी प्रेजेंट मोमेंट में बहुत कम रहते हैं। ध्यान हमें इसी वर्तमान में स्थापित करता है, और जब हम वर्तमान में होते हैं तो विचार अपने आप शांत हो जाते हैं। श्री माताजी कहती हैं कि हम हमेशा दो विचारों के बीच कूदते रहते हैं। एक विचार खत्म होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। उन दो विचारों के बीच में एक बहुत छोटा सा अंतराल होता है, एक गैप। वही अंतराल वर्तमान है। ध्यान के द्वारा हम इसी अंतराल को, इसी स्पेस को बढ़ाते हैं, और जब ये अंतराल बढ़ जाता है तो हम स्वतः ही निर्विचारिता की अवस्था में पहुंच जाते हैं। अब सवाल आता है कि इस अवस्था को प्राप्त कैसे करें। इसके लिए श्री माता जी ने एक बहुत ही सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली कुंजी बताई है, और वो है क्षमा, फॉरगिवनेस। हमारे सूक्ष्म शरीर में जो छठा चक्र है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वो हमारी दोनों आंखों के बीच माथे में अंदर की तरफ स्थित है। हमारे भूत और भविष्य के विचार इसी चक्र पर आकर मिलते हैं, जिससे ये चक्र बहुत संकरा और हमेशा तनाव में रहता है। आप सोचिए कि एक बहुत पतली सी गली है जिसमें दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, तो वहां जाम लग जाता है। ठीक यही हमारे आज्ञा चक्र पे होता है। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से ऊपर उठती है, तो विचारों के इस ट्रैफिक जैम की वजह से वो इस संकरे आज्ञा चक्र से पार नहीं हो पाती। इस जैम को हटाने का सबसे सरल उपाय है दिडम्मस को क्षमा कर देना। जब आप ध्यान में बैठें और कोई विचार आपको परेशान करे, किसी व्यक्ति की याद आए जिसने आपको दुख दिया हो, तो उससे लड़े नहीं, उस विचार को दबाए नहीं। बस अपने हृदय से पूरी सिंसियरिटी के साथ कहें कि मैंने तुम्हें क्षमा किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप असल में उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि खुद को उस विचार के बोझ से, उस नकारात्मकता से मुक्त करते हैं। आपको बस पूरी ईमानदारी से अपने अंदर ये भाव लाना है कि श्री माता जी, मैंने उन सब लोगों को क्षमा किया जिन्होंने मुझे जाने अनजाने में कष्ट दिया है, और मैंने अपने आप को भी अपनी सभी गलतियों के लिए क्षमा किया है। ये क्षमा का भाव हमारे अहंकार और प्रति अहंकार यानी ईगो और सुपर ईगो को शांत करता है। इससे आज्ञा चक्र पर जो दबाव है वो कम हो जाता है और वो द्वार खुल जाता है। जैसे ही ये द्वार खुलता है, कुंडलिनी बड़ी सहजता से
ऊपर उठकर हमारे सिर के तालु भाग यानी सहस्रार चक्र में प्रवेश कर जाती है और जैसे ही कुंडलिनी सहस्रार में पहुंचती है, हमारा चित्त विचारों से ऊपर उठ जाता है और हम जेंटली स्वतः ही निर्विचार अवस्था में चले जाते हैं। तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है क्षमा करना। इसे सिर्फ ध्यान में ही नहीं, अपने जीवन का हिस्सा बना लें। दूसरा तरीका है साक्षी भाव, यानी कि टू बी अ विटनेस। जब विचार आ रहे हैं तो उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए, उनसे लड़िए मत, क्योंकि आप जितना उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे वो उतने ही ज्यादा बल से आएंगे। बस शांत होकर एक दर्शक की तरह उन्हें देखिए। कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ पर बैठे हैं और नीचे आसमान में बादल आ जा रहे हैं। आप बादलों को पकड़ते नहीं हैं, बस उन्हें आते जाते देखते हैं। ठीक वैसे ही विचारों को आने और जाने दीजिए। आप बस साक्षी बनकर उन्हें देखिए। आप पाएंगे कि धीरे धीरे उनका आना कम हो गया है और दो विचारों के बीच का फासला बढ़ने लगा है। जब आप साक्षी बन जाते हैं तो आप विचारों से अपनी पहचान जोड़ना बंद कर देते हैं। आप ये समझ जाते हैं कि आप ये विचार नहीं हैं, आप इन विचारों को देखने वाले आत्मा हैं। ये समझ आते ही विचार अपनी शक्ति खो देते हैं। और तीसरा कदम है अपने चित्त को यानी अपनी अटेंशन को सहस्रार चक्र पर रखना। जब आप ध्यान में बैठें, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाकर बंधन ले लें और फिर बस शांत होकर अपना पूरा ध्यान अपने सिर के ऊपर तालु भाग पर रखें, जहां बचपन में एक नरम हिस्सा होता था। ये हमारा 7वां चक्र है, सहस्रार चक्र। जब आपका चित्त यहाँ स्थिर होता है तो वो विचारों के प्रवाह से अपने आप ऊपर उठ जाता है। आप बस अपने सहस्रार पर हो रहे अनुभव, जैसे ठंडी या गर्म लहरियों को महसूस करें। शुरुआत में चित्त बार बार भटकेगा, लेकिन प्रेम से, बिना कोई जोर जबरदस्ती के उसे वापस अपने सहस्रार पर ले आएं। प्रैक्टिस के साथ वो धीरे धीरे वहां टिकना सीख जाएगा। श्री माताजी ने एक और बहुत प्रैक्टिकल तरीका बताया है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की या भविष्य की प्लानिंग करने की आदत है। ये हमारी दाई नाड़ी यानी पिंगला नाड़ी की गर्मी के कारण होता है। इस गर्मी का असर हमारे लिवर पर पड़ता है। जब लिवर गर्म होता है तो चित्त में स्थिरता नहीं आ पाती, बेचैनी रहती है। इसके लिए आप दिन में कभी भी या फिर ध्यान के बाद अपने पेट के दाईं तरफ पसलियों के ठीक नीचे जहां लिवर होता है, वहां पर आइस पैक रख सकते हैं। करीब 10 से 15 मिनट तक लिवर को ठंडा करने से सोचने की गति कम होती है और ध्यान में निर्विचारिता पाने में बहुत मदद मिलती है। तो संक्षेप में, निर्विचारिता पाने के लिए हमें 3 काम करने हैं। पहला, दिल से सबको और खुद को क्षमा करना। दूसरा, विचारों के साक्षी बनना, उनसे लड़ना नहीं। और तीसरा, अपने चित्त को अपने सहस्रार पर टिकाना। यह अवस्था एक दिन में नहीं आती। इसके लिए धैर्य और नियमित अभ्यास की जरूरत है। आप हर रोज सुबह शाम 10 से 15 मिनट ध्यान करें। श्री माताजी की तस्वीर के सामने एक दिया जलाकर बैठें। ये तत्व आपकी मदद करते हैं। और इन सबसे महत्वपूर्ण है आपकी शुद्ध इच्छा। जब आप सच्चे दिल से चाहेंगे कि आप इस आंतरिक शांति का अनुभव करें, तो आपकी अपनी कुंडलिनी माँ आपकी मदद जरूर करेगी। जब आप निर्विचारिता में होते हैं तो आपको एक असीम शांति और आनंद का अनुभव होता है। यही वो अवस्था है जहां पर आपका सच्चा आध्यात्मिक विकास होता है। इसी शांति में आप उस सर्वव्यापी ईश्वरीय शक्ति से जुड़ते हैं। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता जी।